गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरा नमन तथा जितने भी मेरे गुरुजन हैं और जो भी शिक्षक हैं या जिन्होंने भी मुझे एक अक्षर भी आज तक पढ़ाया है, उनको मैं शत शत नमन करता हूँ। गुरु के महानता को बताने के लिए या गुरु के जो भी क्या महानता है और कितने वो महान होते हैं, जब भी मैं इस चीज़ को याद करता हूँ तो मुझे हमेशा कबीर जी के दो दोहे हमेशा याद आते हैं। वो कहते हैं, यह तन विष की वेलेरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात ये जो शरीर है हमारा, ये जहर विष का एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसमें बहुत सी लताएं हैं और टहनियां हैं। और ऐसा जहरीला पेड़ जो है ये हमारा शरीर, इसके सामने हमारे जो गुरु हैं वो एक अमृत के खान है। खान समझते हो ना, जैसे कोयले का खान होता है, तो गुरु वैसे अमृत के खान है। और यदि हम अपना सर काट कर भी हमको अगर गुरु मिल जाता है तो उसके बाद भी समझो कि जो सौदा है आपका वो बड़ा सस्ता सौदा है। तो इस प्रकार की वो गुरु की महानता स्पष्ट रूप से बताते हैं। दूसरा दोहा जो मुझे याद आता है वो कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनि सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरुगण लिखा न जाए। अर्थात ये कि जो धरती है हमारा, इस पूरे धरती को तुम कागज बना दो, लेखनि सब वन राय। और जितने भी जंगल हैं इस धरती पर, उसमें जितने भी पेड़ से आपको लकड़ियां मिलती हैं, उन सब का आप कलम बना लो। आप लोगों को पता होगा कि पहले जो है, जब हम इस तरह के पेन यूज नहीं करते थे तो उस टाइम पे लकड़ी का टुकड़ा होता था, उसको एज अ पेन यूज करते थे, कलम यूज करते थे और इंक में डुबो डुबो कर लिखते थे, स्याही में। तो वो कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनि सब वन राय। जो पूरी की पूरी धरती है उसको कागज बना दो, और जितने भी जंगल हैं उसमें जितनी लकड़ियां आपको मिल सकती हैं पेड़ से, उन सब का आप कलम बना लो। सात समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। और जो सातों समंदर है उसकी आप स्याही बना लो, और उसके बाद जब उससे लिखना शुरू करोगे तब भी ये सारी चीजें कम पड़ जाएंगी अगर आप गुरु के गुण लिख रहे हो तो। इस प्रकार की महानता और स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में इन दोहों में कबीर जी कहते हैं। गुरु अर्थ का जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ देखो क्या है। गुरु दो शब्द से बना हुआ है, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है उसको भगाना। अर्थात गुरु शब्द का मतलब है कि जो आपके जीवन से अंधकार को भगा दे और ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश डाले। ज्ञान का प्रकाश क्यों जरूरी है? अंधकार में ही क्या नहीं चलेगा कुछ? देखिए, अगर आप अंधकार में हो तो आपको कुछ भी चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देगी। आपका जो क्लैरिटी है वो खत्म हो जाएगा। आप अंधकार में, जाहिर सी बात है, जब चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो आप डरने लग जाते हो। अगर आपको कोई कहे कि चलो ये रोड है यहाँ पे, और वहाँ पूरा अंधकार हो, पूरा डार्क हो, उसके बाद आपको चलने को कहे, तो आप डरोगे। वहाँ पे आपके अंदर बहुत डर होगा क्योंकि आपको कुछ भी सही से दिख नहीं रहा है। आपको लगेगा पता नहीं आगे क्या है, कहीं मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं, और आप बड़े डरोगे। लेकिन वहीं अगर मान लो कोई टॉर्च चालू कर दे और रास्ता एकदम आपको क्लियर करके दिखा दे, तो जैसे ही क्लैरिटी आती है, जैसे ही रोशनी पड़ती है, आपका भय अंदर का खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, अब आप चल सकते हो। तो गुरु का अर्थ ये नहीं होता है कि वो आपको हाथ पकड़ा के कहीं चलाए या आपको रास्ता बना के दे। तो ये तो कोई इंस्ट्रक्टर कर सकता है, लेकिन अगर कोई गुरु है तो वो टॉर्च का काम करेगा, जो टॉर्च जला देगा या फिर वो लाइट डाल देगा। अब आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। तो गुरु आपके जीवन में सिर्फ एक बदलाव नहीं लाएगा, बल्कि आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज मतलब आपके अंदर का बदलाव। हो सकता है आप सुबह नहीं उठते हो, लेकिन गुरु के किसी के कहने पर आप उठना चालू कर दोगे, तो ये बस एक बदलाव है। लेकिन आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही पूरी तरह से बदल जाए, आप कुछ ऐसा करने लगो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए भी पॉसिबल है, इस तरह का जो भयंकर बदलाव होता है उसी को मैं बोल रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन। ये गुरु कर सकता है। और गुरु आपका काम आसान करे ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि बस ये रोशनी डालने का काम करे। अगर आप अंधकार में हो मान लो, और अगर आपको बोल रहा है कि चलो, कोई एक व्यक्ति है जो आपको बोल रहा है कि किस तरीके से चलना है,
आप एक कदम आगे रखो, फिर 2 कदम इस साइड रखो, ताकि आगे थोड़ा सा गड्ढा है उसमें पैर मत डालना। इस तरह से आपको अगर चला रहा है तो ये तो चलो किसी तरह से आपने उसको क्या कर दिया, एक रास्ता पार करवा दिया। लेकिन यहाँ पे वो आप जो वहाँ पे खड़े थे, वो सिर्फ उस बात पर डिपेंड करेगा कि वो इंस्ट्रक्टर आपको क्या कह रहा है। वो जो कहेगा आप वहीं पहुँच पाओगे। आप अपना कुछ काम नहीं कर सकते, आप उस पर डिपेंडेंट हो। और गुरु जो है वो ये काम नहीं करता। गुरु इस डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देता है। वो क्या करेगा, आपके लिए आपको रास्ता नहीं बताएगा कि आपको यही कदम उठाने हैं और यही चलना है। नहीं, आपको अपने हिसाब से आपके अंदर क्या पोटेंशियल है उसे निकालने की कोशिश करेगा। और उसका वो एक तरीका ये है कि गुरु क्या करेगा, हर जगह आपके लिए रोशनी फैला देगा, आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखा देगा। तो जब आप हर जगह रोशनी देख रहे हो तो आप देखोगे अब हर जगह पे सारी चीज़ें मुझे क्लियरली नज़र आ रही हैं। अब आप अपना डिसीजन लेने के लिए निडर होकर अपना काम करोगे। अब आपको खुद चूज करना है कि मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि अब आपको सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आने लगी हैं। ये काम जो है गुरु का है कि आपका जो क्लैरिटी है, आपके सामने चीज़ें क्लियर कर दे। अब उनके हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब अपना डिसीजन जो है आप ले सकते हो। इसका मतलब जो चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही थी अभी तक, आप किसी पर डिपेंडेंट हो, गुरु ने आपके साथ कुछ ऐसा किया कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आने लगी है। तो गुरु आपको ही अपग्रेड कर देगा। ना आपका रास्ता बनाएगा, ना आपका करियर बनाएगा, ना कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जो आपके लिए आसान हो, बल्कि आपको अपग्रेड कर देगा, आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। और वही असली गुरु का काम होता है। बाकी टीचर्स हो सकते हैं, इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, आपको कोई नॉलेज देने वाला हो सकता है, वो आप अलग अलग सोर्स से ले सकते हैं। लेकिन गुरु का काम जो है वो सिर्फ चेंज लाना नहीं, बल्कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आशा करता हूँ कि आपके जीवन में भी आपको कोई गुरु मिले और इस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो। गुरु पूर्णिमा का मैं फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।